जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप यहां पर आपका फोटो साइन कैसे अपलोड करेंगे वो भी जानेंगे, और जो बाकी का प्रोसेस है OTR से लेकर प्रिंट तक तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा 8326 पोस्ट निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 31 जुलाई 2024 तक भरेंगे। एमटीएस के लिए 4887 वैकेंसी है, हवलदार के लिए 3439। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता। फीस यहाँ पर जनरल OBC से 100, SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि सभी कैटेगरी की जो फीमेल है उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो ये सभी जानकारी चेक करेंगे। और मैं यहाँ पर बता दूं कि फोटो साइन अपलोड करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको लेकर के एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से समझ लीजिएगा और आपके सामने फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फोटो को अपलोड करने में। उसके बाद में गाइज आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने एसएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी नई वाली। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या फिर अगर आपने OTR कर लिया था इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि नई वाली वेबसाइट है, तो आपका OTR हो रखा है। आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहां पर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को भर रहे हैं, तो फिर आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। अब आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं से ये देख रहे होंगे कि हम प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। एग्जाम दौर आपके लिए मात्र 59 में यहाँ पर एक PDF लेकर के आया है, जो कि आप इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन पाएंगे, और ये आपका NCERT बेस्ड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको GK GS इंग्लिश एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा ये बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बना दिया। तो इसमें जो आपको चीज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जिससे कि आपके पेपर के क्लियर होने के काफी चांसेस रहेंगे। इसमें आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में प्लस ऑप्शनल ये भी मिलेगा, एंड इसमें 70.3.5% तक की छूट आपको दी जा रही है। तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। मैंने आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें आपको इंडेक्स में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। इसमें MTS 2023 एंड 2022 में पूछे गए वर्तमान एग्जाम पैटर्न और 2024 के नए सिलेबस पर आधारित GK GS के 2500 और इंग्लिश के 2100 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2024 परीक्षा के लिए, जिन्हें इस PDF में शामिल किया गया है। तो गाइज इस ऑफर का बिल्कुल लाभ उठाइए, बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। आप यहां पर अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसको बाय करने के लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। अब यहां पर गाइज आपको आपकी बिलिंग डिटेल देनी है, जहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बना लेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में आप एग्जाम दौर से कोई भी PDF ले, आप इसका इस्तेमाल करके अपना लॉगिन करके कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सके। अब आप यहां पर आइए, इसके ऊपर टिक कीजिए और प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके आपका ये जो पेमेंट है 59 का वो कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज रहेगी। तो जाइए और परचेज कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले पूछा कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास है तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद में आपको आधार कार्ड का नंबर देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर 3 पॉइंट में आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन यहाँ पर आपको पूछा है 4 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर भरेंगे। पहले आपको डे नहीं बल्कि पहले आपको आपका मंथ देना है, फिर आपको यहाँ पर डे, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अगेन आपकी DOB वेरीफाई करनी है, तो सेम तरीके से आप इसको यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपको 7 पॉइंट में फादर नेम देना है, फिर उसको
वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में मदर नेम एंड देन उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 9 पॉइंट में मैट्रिकुलेशन का बोर्ड यानी कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर गाइज अदर्स का एक ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे जो भी आपका बोर्ड है। इसके बाद 10th के अंदर यानी कि 10th जो पॉइंट है इसके अंदर आपको आपका रोल नंबर देना है 10वीं का और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 11 पॉइंट में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। 12 पॉइंट में आपको बताना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। 13 पॉइंट में आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे तो आपको OTP सेंड करने को बोला जाएगा। आपके नंबर के ऊपर जो OTP आएगा वो आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके ऊपर OTP सेंड करेंगे और जो OTP आपको मिलेगा वो यहाँ पर डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी और आपको मैसेज के माध्यम से आपका राशन नंबर भेज दिया है। अभी आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको आपका राशन नंबर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एक ईमेल भी आई होगी और एक और मैसेज भी आया होगा जिसमें कि राशन नंबर के साथ में एक पासवर्ड भी दिया होगा। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और जो राशन नंबर अभी आपको मिला वो यहाँ पर डालें और जो आपको पासवर्ड आया है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर डालें। फिर ये कैप्चा कोड फिल करें एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका एक न्यू पासवर्ड बनाना है। तो आप यहाँ पर पहले तो आपका जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालिए, फिर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह का पासवर्ड बना देंगे जिसमें कि आपको इंग्लिश का कैपिटल लेटर रखना है, स्मॉल लेटर रखना है, स्पेशल कैरेक्टर रखना है और डिजिट का इस्तेमाल भी करना है। फिर इस पासवर्ड को आप यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कोई 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे एंड इनका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है जो भी आप देना चाहते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपको इन्हीं क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहाँ पर बनाया है और फिर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पर ये पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में अभी जो आपको राशन नंबर मिला है वो यहाँ पर डालिए और फिर जो अभी आपने पासवर्ड बनाया वो आपको यहाँ पर डालना है एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि यहाँ पर पहले आपको आपकी कैटेगरी बतानी होगी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एंड फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 पॉइंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर ये जो ए सेक्शन है इसके अंदर फिल करना है और इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी स्टेट है एंड देन फिर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में गाइज आपको 7 पॉइंट में पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, यानी कि अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरा एड्रेस एक ही है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी एडिशनल डिटेल है ये वाली ये भी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और टिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी अभी OTR के अंदर भरी है वो यहाँ पर प्रीव्यू OTR के ऊपर क्लिक करके चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इसको कट करके यहाँ से आपका जो डिक्लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और चाहे तो आप यहाँ से इस OTR का प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि फाइनल सबमिट करता हूँ। तो गाइज अब आपका यहाँ पर OTR हो चुका है। अब आप इन फ्यूचर जो भी फॉर्म भरेंगे, चाहे आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं, वो आप लोग इसी राशन नंबर एंड इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके भर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप आपका राशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीटास्किंग ये MTS की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जो आपने राशन करते वक्त जानकारी भरी थी वो आएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको एजुकेशन डिटेल देनी है। तो 19 पॉइंट में आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन
जो कि आप कंप्लीट कर चुके हो वही सिलेक्ट कीजिएगा, जो कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर 20 पॉइंट है कि जरूरी क्वालिफिकेशन जो कि 10वीं है, तो 10वीं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि इसकी जानकारी आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते समय भर चुके हैं। फिर आपको 20.3 में यहाँ पर आपकी स्टेट बतानी है कि जहाँ से आपने आपकी 10वीं की थी, फिर कौन से बोर्ड के द्वारा। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं आता तो आप अदर्स के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पर जो आपका बोर्ड है 10वीं का वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या थी वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर नंबर CGPA में थे तो परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA वाला सेक्शन भरना है और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देन गाइज एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 21 पॉइंट में बताना कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपको आईसीएमए के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज हो चुके हैं तभी आप 22 पॉइंट में यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। 23 पॉइंट क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर में जो अपडेट्स देते रहे ईमेल्स या मैसेज में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर 24 पॉइंट में आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका इसमें जब एडमिट कार्ड आएगा तो कौन सी जगह पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, वो 3 लोकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। 25 ऑप्शन है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना है। इन लैंग्वेज में एग्जाम रहेगा तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी लैंग्वेज में आपको आपका पेपर मिलेगा, उसी में आपको देना होगा। 26 पॉइंट है कि क्या आपको विकलांग है, या 26.2 भी विकलांग की कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, और 26.3 भी है कि क्या आपको लिखने में कोई फिजिकल लिमिटेशन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने 26.4 के नीचे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है 27, जहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, यानी कि आप कौन सी स्टेट या फिर कौन सी सिटी में कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए जो 17 कोड है, 17 कोड किसका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पंजाब का। तो मैंने पंजाब को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दी है MTS पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर 51 कोड डाला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके लिए है। 51 कोड है गोवा के लिए यहाँ पर, और इसकी जो पोस्ट है वो हवलदार है। तो मैंने इस तरह से प्रेफरेंसेस दिए हैं। आप सभी प्रेफरेंसेस देंगे, यहाँ पर सभी बॉक्स फिल करना अनिवार्य है, पर ये जरूरी नहीं है कि सभी में आपको प्रेफरेंस ही देनी हो। आप जितने को देना चाहे दे दीजिए, बाकी में फिर एक्स लिख दीजिए, उसके बाद आपको प्रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि कैसे आपको प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा, जो कि आप देख सकते हैं अभी वीडियो में। इसके वॉच करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे देनी है और ये चीज़ कितना महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस दे करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज आपके सामने फोटो का ऑप्शन आएगा, तो लाइव फोटो और फिर आपका सिग्नेचर। मैं ऑलरेडी अपना फोटो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको फोटो अपलोड करने में कोई इशू आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रेट देखना है कैमरे की तरफ, कैमरे में आंखें मिलाना है। जो आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा उसमें आपको आपका फेस एडजस्ट करना है। आपको कोई कैप कोई चश्मा को नहीं लगाना है, कोई ईयरफोन्स नहीं लगाने, कोई अन्य डिवाइस नहीं लगानी है। और साथ ही साथ जब आप फोटो कैप्चर कर रहे हो तो आपको आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि सिस्टम का फोकस आपके फेस के ऊपर ना होकर के उस चीज़ के ऊपर पड़े। तो आपको आपका बैकग्राउंड क्लियर रखना है। अगर एरर आई 2-4 बार तो आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग आपकी गर्दन इधर उधर करके आगे पीछे होकर के आपका फ़ोटो लेना है, तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा 2-4 बार ट्राई करने के बाद में। या फिर आप ये ऐप डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से भी आपका जो लाइव फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर बात आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और सिग्नेचर को लेकर के भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, जिसमें कि लाइव फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से बताई है। कैसे आपको बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाना है, डायमेंशन क्या रखना है, पिक्सल क्या रखना है, उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो ये वीडियो अगर आप वॉच कर लेंगे तो पिक्सल का जो है एरर वो खत्म होगा और आप आपका सिग्नेचर बना करके यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। और उसके बाद आप गाइज सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा। SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और जनरल OBC को फीस जमा करनी होगी, तब जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग SSC MTS ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।